हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज के वीडियो सीरीज के माध्यम से हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट। हमने आप लोगों से एक सर्वे कराया था कि आप आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी इनमें से पहले कौन सा सेट आप देखना चाहेंगे। तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों का मांग गया था कि बहुत यानी दोनों सेट। तो यहाँ पर सेट जो चलेगा आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का अल्टरनेट चलेगा, यानी आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का रहेगा तो कल ग्रुप डी का रहेगा, और इसी तरह ये सीरीज आपका लगातार चलता रहेगा। देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर कुराइच जो कि सासाराम रोहतास बिहार में पड़ता है, वहाँ पर ये सेट चलाया जाता है। और ये जो सेट होता है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस सेट को बिल्कुल ही मिस ना करें। हम यहाँ पर इसके जनरल स्टडी, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आप इस फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, वहाँ पर इस सेट को पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए इस सेट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका है, कौन सा देश आईसीसी 2020 महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि द सिटी एंड द सी नामक उपन्यास के लिए किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकमल झा को। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती भूरीबाई को। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका है कि वज्र प्रहार किन देशों के मध्य प्रमुख सैन्य अभ्यास है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न आपका है 6वां कि ईईबी का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7वां आपका है कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। अगला प्रश्न संख्या 8वां आपका है कि चर्चा में रहा सिग्नल ऐप को कब लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। प्रश्न संख्या 9 आपका है कि सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे वार्नेस के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 10वां आपका है कि देश में प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11वां आपका है कि हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडारा। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि हाल ही में जारी द एशियन पावर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक रही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। ध्यान रखिएगा द एशियन पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान चौथा। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोविड-19 योद्धा। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि प्रत्येक 10 मान के 2 प्रतिरोधक को समांतर में जोड़े जाने से संयोजन प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में बोल रहा है, तो समांतर क्रम में निकालने का आपका जो नियम होता है इसको 1/10 करेंगे, प्लस 1/10 आपका यहाँ 10 हो जाएगा, और ऊपर में आपका 1 + 1 यानी 2/10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 1/5 आ गया।
इसको उलट देते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका श्रेणी क्रम में कहे तो बस दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 17 आपका है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन को हम पोल आंसर में भी डाले थे, हालांकि वहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने आंसर रोमर मारा था, तो रोमर नहीं होगा। देखिए, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का जो चाल है उसकी व्याख्या की थी, वो प्रश्न अलग है। ये प्रश्न आपका है कि प्रकाश को तरंग के रूप में किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका हाइगेंस हो जाएगा। और जबकि न्यूटन ने प्रकाश को कणों के रूप में बताया था। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि आसमान का नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 आपका है कि सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है सोडा वाटर की प्रस्तुति में। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक इनमें से कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्टिलीन। अगला प्रश्न संख्या 22 आपका है, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सहायता करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि निम्न में से किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोटालारिया। इसका इस्तेमाल पीलिया के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 24 आपका है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, कहलाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है कि क्लोरोफिल खाली स्थान की उपस्थिति में बनता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम का एक धातु पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाशानुवर्तन से जुड़े हार्मोन इनमें से कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई इसको बोला जाता है। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है, ऑटोमेटिक मतलब जलने लगता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 30 आपका है कि एक गाड़ी सड़क पर चल रही है, जब वर्षा ऊर्ध्वाधर बरस रही है तो वर्षा आघात किस प्रकार करेगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल सामने के शीशे पर। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है कि एक विशेष दिवस या दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तरंतरित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला प्रश्न आपका है पॉलिटी से है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य हो, यानी अपने पद पर न हो, तो उनके कार्यों का कौन संपन्न करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न आपका है कि खाली स्थान क्षेत्र भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिवारिक क्षेत्र भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है। अगला प्रश्न संख्या 34 आपका है कि अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन खाली स्थान का निर्यात द्वारा हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रत्न एवं जवाहरात। अगला प्रश्न संख्या 35 आपका है, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका जो होता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का साथ होता है मिश्रित अर्थनीति या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न संख्या 36 आपका है कि बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा बजटीय घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण को बजट में आर्थिक घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 37 आपका एक निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 38 जो है सुमेलित करे मिलान करने से है। इधर आपका जो है ये समाज दिया गया है और इधर इसके संस्थापक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बिल्कुल सामने सामने सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल, प्रार्थना समाज आत्माराव पांडुराव और यंग बंगाल हेनरी विवियन डायजियो। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39 आपका है कि निम्न बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजंता में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 40 की कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक इनमें से कौन था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी अंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 42 आपका है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 43 आपका है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न संख्या 44 आपका है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया किस घटना के बाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला प्रश्न संख्या 45 आपका है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा जारी ऋण पत्र जिस पर एक निश्चित अवधि पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है क्या कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिवेंचर। अगला प्रश्न संख्या 46 आपका है कि निम्न में से कौन निधियों के अंतरण का माध्यम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सब यानी चेक आरटीजीएस और एनईएफटी सभी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 47 आपका है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ता जाता है। और यहाँ से प्रश्न को और ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पर तृतीय न देकर के आपका प्राथमिक क्षेत्र दे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घटता जाएगा, जबकि यहाँ पर तृतीय क्षेत्र दिया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 48 आपका है कि पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। प्रश्न संख्या 49 आपका है कि IGM इस शब्द विस्तृत रूप इनमें से किसका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और ये प्रत्येक आपका 5 वर्षों के बाद में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी जनरल स्टडी के प्रश्न थे बस इतने ही 50 आपके सिलेबस में दिया गया है। 50 यहाँ पर जनरल स्टडी और करंट अफेयर साइंस का प्रश्न यहाँ पर आपका था। बाकी जो आगे हैं ये सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। और यदि आप इसे फुल टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, हम वहाँ पर इस सेट को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।